तो हेलो बच्चों, फिर से हम आ गए हैं आपकी नेक्स्ट क्लास लेकर। मैं हूं अजीत आर्यन और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीत साइंस क्लासेज, जो कि मैं 6 क्लास का एनसीईआरटी स्टार्ट किए हुए हूँ विज्ञान का, जिसमें मैंने पहला चैप्टर भोजन की घटक पढ़ाया आप लोगों को, जो कि 2 वीडियो में उपलब्ध है। आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो पिछला जो कि मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें 6 क्लास की एनसीईआरटी साइंस का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आपका वीडियो डाला हुआ है, तो आप लोग पहले देख ले हो। तो आज है 6 क्लास के एनसीईआरटी साइंस का दूसरा चैप्टर। तो दूसरा चैप्टर क्या है? वस्तुओं का समूह बनाना। क्या है? वस्तुओं का समूह बनाना। तो दूसरा चैप्टर क्या है? चैप्टर दूसरा नंबर चैप्टर क्या है? वस्तुओं का समूह बनाना। क्या है? वस्तुओं का समूह बनाना। कौन सा चैप्टर है? वस्तुओं का समूह बनाना। वस्तुओं का समूह बनाना। पहला चैप्टर जो कि भोजन का घटक था, कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स था, वो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। क्या? 6 क्लास की एनसीईआरटी साइंस का जो है पहला चैप्टर हम लोगों ने भोजन का घटक पढ़ लिया है। इसके बाद है क्या है? दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर तो हम लोग बहुत अच्छे से, जिसको हम लोगों ने अच्छे से अध्ययन किया और उसका 1 लाइनर भी क्वेश्चन हम लोग कराए हैं। उसके बाद क्या है? दूसरा नंबर चैप्टर है। दूसरा चैप्टर क्या है? वस्तुओं का समूह बनाना। तो हम लोग जानेंगे कि वस्तुओं को समूह बनाना क्यों जरूरी है। वस्तुओं का समूह बनाना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? इसलिए कि हम लोग को आसानी हो खोजने में। अब वस्तुओं जैसे कि कुछ स्टील का है तो उसको एक तरफ रख देंगे, कांच का है उसको एक तरफ रख देंगे, प्लास्टिक का है तो उसको एक तरफ रख देंगे, यदि फर्नीचर का है तो उसको एक तरफ रख देंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि वस्तुओं को समूह बनाने से हम लोगों को ये सहायता होता है चीज की, जब जिस चीज की जरूरत हो, जिस सामान की जरूरत हो, उस समय जो समूह बना हुआ है उसमें से हम ले सके। तो इसलिए हम लोग जो है तो वस्तुओं का समूह बनाते हैं। तो जैसे कि कुछ लकड़ी का सामान हो गया तो कुर्सी है, मेज है, टेबल है, बहुत सारी वस्तुएं हैं जो कि लकड़ी से बनते हैं। उसके बाद कुछ कांच का है, कुछ स्टील का है। जो भी वस्तुएं होता है उसको एक समूह में हम लोग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक समूह में बना देते हैं, जो कि उसको खोजने में या उसकी जिस समय जरूरत पड़े तो उस समय हम उसको लेकर उपयोग कर सके। तो समूह, अब हम जानते हैं कि वस्तुओं को समूह बनाना क्यों जरूरी है। तो वस्तुओं को समूह बनाना इसलिए जरूरी है कि जिस वक्त हम लोग को जरूरत हो उस समय आसानी से वह मिल जाए। अब जैसे कि हम लोग वस्तुएं हैं और सबको फेंट देंगे एक जगह, कुछ कांच का है, कुछ स्टील का है, कुछ लकड़ी का है, कुछ इस चीज का, कुछ इस चीज का है, तो ऐसे में हम लोग को खोजने में परेशानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खोजने में परेशानी हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या है, वस्तुओं का समूह जो बनाते हैं तो एक तरफ जैसे लकड़ी के सामान हो गया, एक तरफ स्टील का सामान हो गया, एक तरफ प्लास्टिक का सामान हो गया, एक तरफ कांच का सामान हो गया, एक तरफ और भी हो गया। जितना भी समूह, जितने हमारे पास है उसका समूह बना के हम लोग रखते हैं उसका। तो चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी के तहत दूसरा चैप्टर सब वस्तुओं का समूह बनाना के बारे में हम लोग जानते हैं। तो वस्तुओं के समान गुण के आधार पर एक साथ रखना ही वस्तुओं का समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? वस्तुओं का समूह। वस्तुओं का समूह कहलाता है कि वस्तुओं के समान गुण के आधार पर एक साथ रखना। वस्तुओं के समान गुण के आधार पर एक साथ रखना ही वस्तुओं का समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका डिफिनेशन क्या होगा? वस्तुओं के समान गुण के आधार पर। क्या? वस्तुओं के समान गुण के आधार पर, समान
समान गुण के आधार पर, गुण के आधार पर, गुण के आधार पर एक साथ रखना। क्या? एक साथ, एक साथ रखना ही वस्तुओं का समूह कहलाता है। वस्तुओं का समूह कहलाता है, समूह कहलाता है, कहलाता है। तो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिए थे क्या कि किसी भी वस्तु को, जैसे वह कांच का हो, स्टील का हो, लकड़ी का हो या प्लास्टिक का, किसी चीज का भी हो, उसके गुण के आधार पर, जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक एक तरफ, लकड़ी है तो लकड़ी एक तरफ, कांच है तो कांच एक तरफ, या और भी कोई प्रोडक्ट है, पदार्थ है तो वह एक तरफ। तो इस तरह हम लोग खंडित करते हैं, जिसके समान गुण के आधार पर उसको अलग अलग रखते हैं। इसी को क्या कहते हैं? समूह कहलाता है, वस्तुओं का समूह कहलाता है। अब वस्तुओं के समूह के पदार्थ, जैसे पदार्थ के गुण के आधार पर हम इसको दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। पदार्थ के गुण के आधार पर, पदार्थ के गुण के आधार पर समूह को हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। तो कौन कौन? तो पहला भाग क्या है? पहला भाग लिखेंगे तो पहला है भौतिक गुण। क्या है पहला? भौतिक गुण के आधार पर। कौन से गुण के आधार पर? भौतिक गुण के आधार पर। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? रासायनिक गुण के आधार पर। रासायनिक गुण के आधार पर। क्या है? रासायनिक गुण के आधार पर। रासायनिक गुण के आधार पर। क्या है? रासायनिक गुण के आधार पर। पहला जो है फिजिकल क्वांटिटी, पहला जो है फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। क्या है? पहला फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। दूसरा क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि भौतिक गुण क्या है और रासायनिक गुण क्या है। भौतिक गुण क्या है और रासायनिक गुण क्या है। तो हम लोगों ने पहले तो जाने कि वस्तुओं को समूह को हम लोग कैसे बनाएंगे। वस्तुओं के समूह को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो वस्तुओं के समूह को समान उसके गुण के आधार पर, उसके समान गुण के आधार पर उसको अलग करना ही वस्तुओं का समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? वस्तुओं का समूह कहलाता है। जैसे उसका डिफिनेशन किया, वस्तुओं के समान गुण। क्या? गुण के आधार पर एक साथ गुण के आधार पर एक साथ रखना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक साथ रखना, एक साथ रखना ही वस्तुओं का समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? समूह कहलाता है। अब पदार्थ के गुण के आधार पर इसको हम क्या दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं हम लोग? दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में कौन कौन बांटते हैं हम लोग? तो भौतिक गुण। पहला कौन है? पहला कौन है? भौतिक गुण है। कौन है पहला? भौतिक गुण है। और दूसरा क्या है? रासायनिक गुण है। क्या है दूसरा? रासायनिक गुण है। तो हम लोग चलिए आगे जानते हैं कि भौतिक गुण क्या है और रासायनिक गुण क्या है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं किसके बारे में? भौतिक गुण के बारे में। किसके बारे में? भौतिक गुण के बारे में। भौतिक गुण के बारे में, भौतिक गुण वह होता है जिसको हम परिवर्तित गुण भी कहते हैं। भौतिक गुण को परिवर्तित गुण भी कहते हैं। जैसे इसमें हो जाता है क्या कि यदि पानी में यदि चीनी मिला दीजिए, पानी में चीनी मिला दीजिए, तो फिर हम उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो वह कौन सा गुण हुआ? जब हम पानी में चीनी मिलाते हैं, उसको घोल देते हैं, तो फिर हम चाहेंगे तो चीनी और पानी को अलग कर सकते हैं। चीनी और पानी को अलग कर सकते हैं। तो ऐसे गुण को क्या कहा जाता है? भौतिक गुण कहा जाता है। जो कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? कोई नया पदार्थ नहीं देता है। और रासायनिक गुण क्या होता है? रासायनिक गुण क्या होता है कि वह
वह जो उसका जो परिवर्तन होता है तो वह एक नया पदार्थ देता है। क्या देता है? नया पदार्थ देता है। तो नया पदार्थ देता है तो उसको क्या जो जिससे हमको नया पदार्थ मिलता है तो उसको क्या कहते हैं? रासायनिक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक गुण कहते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो हम लोग आज जाने कि वस्तुओं के समूह बनाना। तो वस्तुओं के समूह हम लोग कैसे बनाएंगे, किस आधार पर बनाएंगे हम लोग वस्तुओं का समूह? किस आधार पर बनाएंगे हम लोग वस्तुओं का समूह? उसके समान गुण के आधार पर। क्या? समान गुण के आधार पर उसका हम लोग वस्तुओं का समूह बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वस्तुओं का समूह बनाएंगे। क्या? भौतिक गुण के आधार पर उसके समूह का हम लोग वस्तुओं का समूह बनाएंगे। तो वस्तुओं का समूह बनाने से हमको फायदा क्या है? क्यों बनाएंगे हम वस्तुओं का समूह? उसको तो ऐसे भी रख सकते हैं हम लोग, मिलाकर सबको फेंट कर एक जगह रख सकते हैं हम लोग। क्यों बनाएंगे? तो इसका कारण है कि जब हमको आवश्यकता, उसकी जरूरत हो, उसकी आवश्यकता हो तो वह आसानी से मिल जाए। क्या? आसानी से मिल जाए मुझे, वह मुझे आसानी से मिल जाए। ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हम लोग क्या? भौतिक गुण। किसके पे? भौतिक गुण। पहला गुण क्या है? भौतिक गुण है। क्या है? भौतिक गुण है। भौतिक गुण, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या है? भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो वैसा गुण जिसका हमको बाहरी गुण का पता चलता है। क्या पता चलता है? हमको बाहरी गुण का पता चलता है। तो पहला स्टार देकर लिखेंगे कि वैसा गुण जिससे हमें बाहरी गुण का पता चले। क्या चले? पता चले। कैसे पता चलेगा हम लोगों को बाहरी गुण का? तो हम लोग पहले हम बताए थे आपको कि यदि हम पानी में नमक मिलाएंगे, उसको घोल देंगे, और उसको फिर चाहेंगे हम लोग तो पानी और नमक को अलग कर देंगे। कोई नया पदार्थ बना इसमें? नहीं बना। जब नया पदार्थ नहीं बना तो इसको क्या कहेंगे हम? भौतिक गुण कहेंगे। वही पे यदि हम लकड़ी को जलाएंगे, क्या जलाएंगे? लकड़ी को जलाएंगे, और लकड़ी को जलाएंगे तो राख हो जाएगा, तो हमको नया पदार्थ मिलेगा। जब नया पदार्थ मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे हम? रासायनिक गुण कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? रासायनिक गुण कहेंगे। तो यह जो हो गया। इसके बाद है यह ताप एवं दाब के आधार पर बदलता रहता है। यह जो है कौन? भौतिक जो है यह ताप और दाब के आधार पर, दाब के आधार पर बदलता रहता है। क्या रहता है? बदलता रहता है। क्या रहता है? बदलता रहता है। इस गुण को परिवर्तित गुण भी कहते हैं। भौतिक गुण को परिवर्तित गुण भी कहते हैं। भौतिक गुण को परिवर्तित, मॉडिफाइड, परिवर्तित गुण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तित गुण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तित गुण भी कहते हैं। इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। इस गुण के आधार पर कुछ गैस भी जल में विलय होते हैं।
इस गुण के आधार पर, इस गुण के आधार पर, भौतिक 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 गुण के आधार पर कुछ गैस भी जल में विलय होते हैं। आधार पर कुछ गैस भी, कुछ गैस भी जल में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं, विलय होते हैं, विलय होते हैं। जल में जो विलय होते हैं गैस, उस गैस का नाम बताइए आप लोग। कौन सा गैस है, कौन सा गैस है जो कि जल में विलय होते हैं? आप लोग को 2 मिनट का समय दे रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिए। क्या कीजिए? कमेंट कीजिए। तो इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। चाहे उदाहरण ले लेते हैं इसका, भौतिक गुण का उदाहरण क्या हो जाएगा? चीनी पानी का घोल। क्या हो जाएगा? चीनी पानी का घोल। क्या हो जाएगा? चीनी पानी का घोल। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। क्या हो जाएगा? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। क्या हो जाएगा? परिवर्तन। देख लेते नीचे कट नहीं ना रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो पहले हम जानते हैं कि चीनी पानी का जो घोल है, चीनी पानी का जो घोल है, इसको भौतिक गुण कैसे कहते हैं हम लोग? भौतिक गुण कैसे कहते हैं? तो हम लोग चीनी और पानी को मिला दिए, ठीक है, ठीक मिला दिए, और फिर हम चाहेंगे कि चीनी को अलग और पानी को अलग कर देते, ये भी संभव है। तो इसमें कोई नया पदार्थ बना? नहीं बना, नहीं ना बना इसमें नया पदार्थ। जब नहीं बना नया पदार्थ तो हम लोग क्या कहेंगे? इसको भौतिक गुण कहेंगे। उसके बाद उदाहरण क्या है इसका? पदार्थ की अवस्था है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन है। तो पदार्थ की अवस्था कितने होते हैं? 3। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। ऐसे तो और भी होते हैं। तो ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस, द्रव, गैस हम लोग कैसे जानेंगे कि भौतिक परिवर्तन है? तो ठोस, एक बर्फ लेंगे, उसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वह पानी हो जाएगा। यदि पानी को फिर हम फ्रीजिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो ठोस हो जाएगा। तो इससे कोई नया पदार्थ बना? नहीं ना बना। नहीं, जब नया पदार्थ नहीं बना तो उसके गुण को क्या कहेंगे हम? भौतिक गुण कहेंगे। कौन सा गुण कहेंगे हम लोग? भौतिक गुण कहेंगे। क्या कहेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज कहेंगे। क्या कहेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज कहेंगे। तो एक बार जान लेते हैं फिर से। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है वैसा गुण जिससे हमें बाहरी गुण का पता चलता है। बहुत अच्छी बात है, बाहरी गुण का पता चलता है, बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात कहा है इसने। उसके बाद कहा है क्या? दूसरा इसका प्रॉपर्टीज क्या है? यह ताप और दाब के आधार पर बदलता रहता है। बहुत अच्छी बात है। ताप और दाब के आधार पर जब यह बदलता है तो अच्छी बात कहा है, इसलिए कि ठोस को जब हम गर्म करेंगे तो वह क्या? द्रव पानी बन जाएगा। और जब पानी को जब हम फ्रीजिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब पानी को हम जमाएंगे तो क्या हो जाएगा? वह ठोस हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि कोई नया पदार्थ नहीं बना है। जब नया पदार्थ नहीं बना है तो उसको क्या कहेंगे हम? भौतिक गुण कहेंगे। क्या कहेंगे हम? भौतिक गुण कहेंगे उसको। उसके बाद क्या है? तीसरा पॉइंट है, ये देखते हैं हम लोग। भौतिक गुण को परिवर्तित गुण भी कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, उसको परिवर्तन भी कर सकते हैं हम लोग। ठोस को गैस में, ठोस को द्रव में गैस में, और गैस को द्रव में, द्रव को ठोस में। इसको क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? मॉडिफाई किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। अब इसको क्या? अब चौथा पॉइंट क्या है इसका? चौथा पॉइंट क्या है? इस गुण के आधार पर कुछ गैस भी जल में विलय होते हैं। तो आप लोग आपसे क्वेश्चन पूछे थे, कौन सा गैस है जो कि जल में विलय, पूर्णतः विलय हो जाता है? कौन सा है? वह कौन सा है? ऑक्सीजन है। कौन सा है? ऑक्सीजन है। वह कौन सा गैस है? ऑक्सीजन है। तो चलिए
इसके हम लोग भौतिक गुण तो देख लिए, उसके बाद आते हैं हम लोग रासायनिक गुण पे। किस पे? रासायनिक गुण पे आते हैं। तो आप लोग जान गए कि भौतिक गुण क्या है। भौतिक गुण को हम कैसे पहचान पाएंगे कि इसके ये जो है भौतिक गुण है। आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। लकड़ी का जलना जो है वो कौन सा गुण है? हम तो अभी नहीं बताएं, लेकिन आप यदि जानते हैं तो बता दीजिए कि लकड़ी का जलना कौन सा गुण है। या पानी में नमक मिलना और नमक और पानी को अलग करना कौन से गुण के कारण होता है, ये आप लोग बता दीजिए। तो अब हम चलते हैं हम लोग दूसरे उसकी प्रॉपर्टीज पे। किसके? दूसरे प्रॉपर्टीज पे। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या था? भौतिक गुण था। क्या था? भौतिक गुण था। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है? रासायनिक गुण है। कौन सा है? रासायनिक गुण है। कौन सा? रासायनिक गुण है। रासायनिक गुण है। आइए हम लोग रासायनिक गुण के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं हम लोग? रासायनिक गुण के बारे में जानते हैं। आइए हम लोग रासायनिक गुण के बारे में जानते हैं कि रासायनिक गुण क्या है। रासायनिक गुण को हम लोग कैसे पहचान पाएंगे कि रासायनिक गुण है। और रासायनिक गुण को, जैसे कि अब हम बताएं कि लकड़ी का जलना, तो लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो उससे एक नया पदार्थ हमको मिलता है। और उस पदार्थ से हम फिर चाहेंगे कि लकड़ी को बनना तो संभव है? वो तो संभव नहीं है। वो संभव है? कभी भी संभव नहीं है वो कि फिर हम उसको राख से हम लकड़ी बना देंगे। ये तो जादू हो जाएगा यार, जादू हो जाएगा ना। तो ये संभव ही नहीं है। क्या नहीं है? संभव नहीं है कि हम लोग लकड़ी को जलाकर फिर हम लकड़ी बना दें। ऐसा होता तो भौतिक गुण में आ जाता हो, ऐसा तो है नहीं। तो चलिए हम लोग दूसरा गुण समझते हैं। क्या? दूसरा उसका प्रॉपर्टी समझते हैं। कौन सा? केमिकल। रासायनिक गुण। कौन सा गुण? रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण के बारे में हम लोग जानते हैं। क्या? रासायनिक गुण के बारे में पहला तो हम लोग जान गए। कौन सा गुण? भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जान गए। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जाने हैं। अब जानते हैं किसके बारे में? केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कह सकते हैं? वह गुण जिससे वस्तु का संरचनात्मक गुण का पता चले। वह गुण जिससे वस्तु का, पहला पॉइंट देकर क्या लिखेंगे? वह गुण जिससे वस्तु का संरचनात्मक, जिससे वस्तु का संरचनात्मक गुण का पता चले। उसको क्या कहते हैं? रासायनिक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक गुण कहते हैं। इस गुण को अभिपरिवर्तन गुण भी कहा जाता है। क्या? इसको परिवर्तन इसको नहीं कर सकते हैं, इसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, तो इसको क्या? अपरिवर्तन भी कहते हैं। अपरिवर्तन भी कहते हैं। किसको? रासायनिक गुण को। किसको? रासायनिक गुण को। रासायनिक गुण को क्या? अपरिवर्तन भी कहते हैं। इसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। किसको? रासायनिक गुण को। रासायनिक गुण को क्या? मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। किसको? रासायनिक गुण को। रासायनिक गुण को। इस गुण में परिवर्तन के कारण ही नए पदार्थ का निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि इस गुण में परिवर्तन के कारण, इस गुण में
इस गुण में परिवर्तन के कारण परिवर्तन के कारण ही नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। किसका? रासायनिक गुण का। इस गुण में परिवर्तन के कारण ही नए पदार्थ का निर्माण होता है। किसका? रासायनिक गुण का। किसका? केमिकल प्रॉपर्टीज का। किसका? केमिकल प्रॉपर्टीज का। किसका होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज का होता है। चलिए, नीचे कट नहीं ना रहा है? नहीं, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। क्या? उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से समझ में आएगा। उदाहरण क्या है? पदार्थ का पकना। क्या है? कोई भी पदार्थ को पकाते हैं। पदार्थ का पकना। दूसरा क्या है? जलना। क्या है? जब हम जलाते हैं। जलना, पाचन, श्वसन इत्यादि। और भी है, बहुत सारे हैं जिससे हम लोगों को नया पदार्थ निर्माण होता है। तो हम लोग क्या जाने रासायनिक गुण के बारे में? रासायनिक गुण के बारे में हम लोग क्या जाने कि वह गुण जिससे वस्तु का संरचनात्मक गुण का पता चले। किससे? संरचनात्मक गुण का पता चले। तो पहला पॉइंट क्या है इसका? पहला पॉइंट है रासायनिक गुण का कि वह गुण जिससे वस्तु का संरचनात्मक गुण का पता चले। क्या पता चले? संरचनात्मक गुण का पता चले। दूसरा क्या है? इसको अपरिवर्तन भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? इसको अपरिवर्तन भी कहते हैं। इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। क्या? परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। परिवर्तन किस में किया जा सकता है? मॉडिफाई किस में किया जा सकता है? भौतिक गुण में किया जा सकता है। किस में किया जा सकता है? भौतिक गुण में किया जा सकता है। केमिकल गुण में नहीं किया जा सकता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है। क्या है? तीसरा पॉइंट है, इस गुण में परिवर्तन के कारण ही नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या है? इस गुण में परिवर्तन के कारण ही क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कि हम लोग लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी को यदि जलाते हैं तो नया पदार्थ क्या निकलता है? उसमें से हम लोग को राख निकलता है। ठीक है, तो इस तरह क्या नया पदार्थ का निर्माण होता है। उदाहरण में क्या है? पदार्थ का पकना। ठीक है, उसके बाद जलना। उसके बाद क्या है? जलना है। उसके बाद क्या है? पाचन है। उसके बाद क्या है? श्वसन है, ETC है। इतना तो हम लोग जान गए कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या है। इसमें अंतर भी हम लोग जान गए कि रासायनिक गुण और भौतिक गुण में अंतर क्या होता है। इसका उदाहरण भी जान गए कि क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे क्या? दृश्य के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। दृश्य के आधार पर, देखने के आधार पर। तो आइए अगला हम लोग लेके चलते हैं कि दृश्य के आधार पर पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, ये सब क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। ये जो है बहुत छोटा चैप्टर था 6th क्लास के NCERT का, जिसमें हम लोग को BPSC, UPSC में इसमें इस समय से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आता है हम लोगों को, ये सब 6th क्लास के लिए स्टूडेंट के लिए तो इम्पोर्टेंट है। ये है जो भी वनडे एग्जाम का जो लोग भी प्रिपरेशन करते हैं वो लोगों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है यह सेशन। तो आप लोगों को सेशन यदि अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप लोग। तो आइए हम लोग क्या इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है हम लोगों को क्या कि दृश्य के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दृश्य के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है।
कितने भागों में? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दृश्य के आधार पर, दृश्य देखने के आधार पर, देखने के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन भाग है? पारदर्शी है, अपारदर्शी है, अर्धपारसी कहिए या पारभासी कहिए। क्या कहेंगे? अर्धपारसी कहिए, अर्ध पारदर्शी कहिए या पारभासी कहिए। तो पहला क्या है? पारदर्शी है। पहला क्या है? इसका जो है पहला क्या है? पारदर्शी है। क्या है? पारदर्शी है। इसका क्या है? पारदर्शी है। पारदर्शी है। तो पारदर्शी कहने का क्या मतलब हुआ? पारदर्शी कहने का कि दृश्य के आधार पर हम लोग पदार्थ को कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में। कितने भागों में? तीन भागों में। तो पहला क्या है? पारदर्शी है। पहला क्या है? पारदर्शी है। पारदर्शी कहने का क्या मतलब? पारदर्शी कहने का क्या मतलब? जिससे आर पार देखा जा सके, जिससे आर पार देखा जा सके। तो इसका डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे? जिससे आर पार किसी वस्तु को आर पार देखा जा सके, देखा जा सके। एग्जाम्पल क्या हुआ? अब पारदर्शी को क्या कहते हैं कि जिससे हमको आर पार देखा जा सके। क्या हो सके? आर पार देखा जा सके। जैसे कांच है, जल है, वायु है। क्या है? कांच है, जल है, वायु है इत्यादि। और भी बहुत सारे हैं। कितना लिखिएगा? बहुत सारे हैं। तो जिससे आप एक ही बात समझ लीजिए, जिससे हम लोग आर पार देख सके, आर पार देख सके, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। अब दूसरा क्या है? अपारदर्शी है। दूसरा क्या है? अपारदर्शी है। आप लोग बताइए अपारदर्शी किसे कहते हैं? अपारदर्शी किसे कहते हैं? अपारदर्शी का डिफिनेशन क्या हुआ? आप लोग बताइए। अपारदर्शी का डिफिनेशन बताइए। आप लोग क्या हुआ अपारदर्शी का डिफिनेशन? आप लोग पहले पारदर्शी है, आप लोगों को याद हुआ? आप लोगों को पारदर्शी का एक दो एग्जाम्पल और बताइए। इसमें पारदर्शी का जितना हम लिखाएं एग्जाम्पल, उसके अलावा और बताइए आप लोग एक दो एग्जाम्पल। तब तो जानेंगे कि आप लोग समझ गए इस बार इस पारदर्शी को। आप लोग बताइए कि पारदर्शी और भी क्या एग्जाम्पल है उसका। तब तो हम जानेंगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करें आप लोग। चलिए हम लोग जानते हैं कि अपारदर्शी क्या होता है। अपारदर्शी क्या होता है? आइए हम लोग जानते हैं अपारदर्शी के बारे में। अपारदर्शी के बारे में जिससे आर पार नहीं देखा जा सके। क्या होता है इसका डिफिनेशन? जिससे आर पार नहीं देखा जा सके, नहीं देखा जा सके। उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल में तो कुछ भी ले लीजिए आप, कुछ भी ले लीजिए एग्जाम्पल में। लकड़ी, धातु, मिट्टी इत्यादि। लकड़ी के आर पर हम लोग देख सकते हैं। लकड़ी, धातु में कोई भी
धातु ले लेते हैं, मिट्टी, मिट्टी इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इसको क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। 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 तो पहला क्या, हम लोग दृश्य के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला क्या है? पहला क्या है? पारदर्शी है। क्या है? पहला पारदर्शी है। तो पारदर्शी का डिफिनेशन क्या हुआ? पारदर्शी का डिफिनेशन हम लोग क्या जानते हैं? जिससे आर पार देखा जा सके। क्या हो सके? जिसे आर पार देखा जा सके, उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। तो एग्जाम्पल में उसको क्या लेंगे? एग्जाम्पल में कांच, जल, वायु, ईटीसी। क्या? कांच, जल, वायु, ईटीसी। उसके बाद क्या? अपारदर्शी। क्या? अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? जिससे आर पार देखा जा सके। तो यह दूसरा क्या था? दूसरा है अपारदर्शी। अपारदर्शी क्या है? जिससे हम वस्तुओं को आर पार देख सकते हैं। किससे? जिससे हम लोग वस्तुओं को आर पार नहीं देख सकते। क्या? नहीं देख सकते। उसको क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है? लकड़ी है, धातु है, मिट्टी। इसे क्या हम आर पार देख सकते हैं? देख सकते हैं इसे आर पार? नहीं देख सकते हैं। नहीं देख सकते हैं तो क्या हुआ? अपारदर्शी हुआ। क्या हुआ? अपारदर्शी हुआ। इसके बाद हम लोग जानते हैं पारभासी। क्या जानते हैं इसके बाद? तीसरा कौन है? पारभासी है। कौन है? पारभासी है। तीसरा कौन है? पारभासी है। तीसरा पारभासी हम लोग देखते हैं। दृश्य के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में हम लोग बांटते हैं? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन पढ़े हैं हम लोग? अभी 2 पढ़े हैं हम लोग। कौन कौन? पारदर्शी और अपारदर्शी। कौन सा? पारदर्शी और अपारदर्शी। पारदर्शी का एक दो और एग्जाम्पल आप लोग बताइए। तो आप लोग 1-2 एग्जाम्पल और बताइए आप लोग। किसका? पारदर्शी का। अपारदर्शी का 1-2 और बताइए। आप लोग कमेंट कीजिए, तब तो जानेंगे कि आप लोगों को जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप लोग को समझ में आ रहा है। आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए। और सेशन अच्छा लग रहा होगा, पढ़ाई अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। न्यू चैनल है, आप लोग सपोर्ट करें, आप लोग सपोर्ट करें। ठीक है। तो आइए, तीसरा क्या है? पारभासी है। क्या है? पारभासी या अपारदर्शी, अर्ध पारदर्शी। क्या बोलते हैं इसको? तीसरा क्या है? इसको अर्ध पारदर्शी या पारभासी भी बोलते हैं। ऐसे अर्ध पारदर्शी ही हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अर्ध पारदर्शी। तो इसका डिफिनेशन क्या हुआ? इसका डिफिनेशन क्या हुआ इसका अपारदर्शी का? जिससे क्लियर नहीं देख पाता है, आंशिक रूप से देखा जा सके। क्या डिफिनेशन हुआ इसका? क्या हुआ? जिसे आंशिक रूप से देखा जा सके। क्या? आंशिक रूप से देखा जा सके। अब इसका एग्जाम्पल लेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। क्या? तेल लगा हुआ कागज ले लीजिए। तेल लगा हुआ कागज। तेल लगा हुआ कागज को हम जैसे ऐसे रखते हैं तो क्या पूर्णतः देख पाते हैं उसको? पूर्णतः हम लोग देख पाते हैं उसको? नहीं देख पाते हैं। पूर्णतः देख पाते हैं हम लोग?
नहीं देख पाते हैं। नहीं देख पाते हैं तो क्या हुआ, अर्ध पारदर्शी हुआ। क्या हुआ, अर्ध पारदर्शी हुआ। तो पारदर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्ध पारदर्शी, ये तो हम लोग जान गए, ये जान गए हम लोग। अब हम लोग आते हैं कुछ जो कि इस चैप्टर में कुछ इसके अलावा भी कुछ था, इसके अलावा भी कुछ था, तो उसको हम आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। क्या है, क्या है, तो क्या है, किस विलयन में लोहा अपना चमक खो देता है? आप लोग जवाब दीजिए, क्वेश्चन आंसर। किस विलयन में लोहा, किस विलयन में लोहा अपना चमक खो देता है, चमक खो देता है, खो देता है। आप लोग जवाब दीजिए इसका, आप लोग जवाब कीजिए इसका कि किस विलयन में लोहा अपना चमक खो देता है। तो इसका आंसर बताइए आप लोग, इसका आंसर बताइए आप लोग, इसका आंसर कीजिए कि किस विलयन में लोहा अपना चमक खो देता है। आप लोग आंसर बताइए कि किस विलयन में लोहा अपना चमक खो देता है। कौन सा विलयन है जिसमें लोहा को रखने पर वह लोहा जो है अपनी चमक खो देता है? आप लोग बताइए, आप लोग जवाब दीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए। यह जो है 6 क्लास का दूसरा चैप्टर है, वस्तुओं को समूह बनाना, वस्तुओं को समूह बनाना, जो कि हम 6 से 12 तक का साइंस का पूर्णतः आप लोगों को क्लास करवाएंगे। क्या कराएंगे? क्लास करवाएंगे हम। क्या क्लास करवाएंगे? तो इसका क्या होगा? सॉफ्ट ड्रिंक होगा। क्या होगा? सॉफ्ट ड्रिंक होगा। क्या होगा? सॉफ्ट ड्रिंक होगा, शीतल पेय होगा। क्या होगा? शीतल पेय, शीतल पेय होगा। सॉफ्ट ड्रिंक में लोहा रखते हैं तो उसको क्या होता है, वो अपना चमक खो देता है। अब दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सेफ्टी पिन किसका बना होता है? सेफ्टी पिन जो आप लोग यूज करते हैं, सेफ्टी पिन जो होता है किसका बना होता है? आप लोग जवाब करेंगे, सेफ्टी पिन किसका बना होता है? किसका बना होता है? जवाब देंगे आप, इसका आंसर करेंगे आप लोग आंसर करेंगे। सेफ्टी पिन किसका बना होता है? सेफ्टी पिन किसका बना होता है? तो किसका बना होता है? स्टील और प्लास्टिक का। किसका? स्टील प्लस प्लास्टिक का। किसका? स्टील और प्लास्टिक का बना होता है। क्या? सेफ्टी पिन बना होता है, सेफ्टी पिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पानी एवं तेल के मिश्रण को क्या कहते हैं? पानी एवं तेल के मिश्रण को, पानी एवं तेल के मिश्रण को, तेल के मिश्रण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आप लोग आंसर कीजिए, आप लोग आंसर कीजिए। तेल और पानी को मिलावट को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? बिस्मांगी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिस्मांगी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिस्मांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? बिस्मांगी मिश्रण कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल में विलय होने वाले एक गैस, जल में विलीन होने वाले एक गैस है। हम तो पहले बताए हैं, जब इसका पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को बताए हैं। आप लोग को याद है कि नहीं? ये आप लोग जवाब दीजिए। जल में विलीन होने वाले एक गैस, जल में विलीन होने वाले, कौन?
विलीन होने वाले गैस, होने वाला एक गैस कौन है? एक गैस है। आप लोग आंसर कीजिए, आप लोग आंसर कीजिए, आंसर कीजिए और आपका ये चैप्टर फिनिश। दूसरा नंबर चैप्टर, एक क्लास में एक चैप्टर फिनिश होगा आप लोगों को। आप लोग वीडियो मिस मत कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसका आप लोग आंसर दीजिए। आंसर दीजिए, क्या जल में विलय होने वाले गैस कौन सा है? ऑक्सीजन है। क्या बताते हैं हम? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। तो क्वेश्चन को हम लोग फिर से ले लेते हैं, फिर से आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देते हैं हम क्वेश्चन को कि पानी एवं तेल के मिश्रण को क्या कहते हैं? पानी एवं तेल के मिश्रण को क्या कहते हैं? वो कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उसको क्या कहेंगे? बिस्मांगी कहेंगे। क्या कहेंगे? बिस्मांगी कहेंगे। उसके बाद सेफ्टी पिन, किसका? सेफ्टी पिन किसका बना होता है? सेफ्टी पिन किसका बना होता है? जो आप लोग यूज करते हैं लेडीज लोग, जो सेफ्टी पिन, तो उसका वह सेफ्टी पिन किसका बना होता है? किसका बना होता है सेफ्टी पिन? स्टील और प्लास्टिक का मिश्रण होता है। स्टील और प्लास्टिक से, किससे? स्टील और प्लास्टिक से बना होता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, किस विलयन में लोहा अपना चमक खो देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा? यह किस विलयन में लोहा अपना चमक खो देता है? किस विलयन में लोहा अपना चमक खो देता है? कौन सा? सॉफ्ट ड्रिंक में, शीतल पेय में। किसमें? शीतल पेय में। सॉफ्ट ड्रिंक में क्या? लोहा अपना चमक खो देता है। उसके बाद जो है ये भी VVI क्वेश्चन लगा लीजिए आप लोग। ये आप लोग दिलो दिमाग में इसको घुसा लीजिएगा कि ये क्वेश्चन निश्चित आने वाला है एग्जाम में। और प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्या? कौन सा क्वेश्चन है? जल में विलीन होने वाले एक गैस है। जल में विलीन होने वाले एक गैस कौन सा है? ऑक्सीजन है। 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 तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक दिन में एक चैप्टर समाप्त। कौन 6 क्लास का चैप्टर नंबर 2। कल आप लोगों को तीसरा नंबर चैप्टर होगा। तो आप लोग इस सेशन अच्छा लग रहा होगा आप लोग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही।